आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्फेरिकल शेल है उसके वजह से ऑल स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस R अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग ए प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए डिस्टेंस R। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इन्फिनिटी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हमें चार्ज को लेके आना है जो कि डिस्टेंस है R और यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। W इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R, क्योंकि हम इन्फिनिटी से R की तरफ आ रहे हैं तो लिमिट हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी टू R, वेयर इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, F डॉट डी आर हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। ठीक है, अब Q जो है वो बाहर आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम जानते हैं कि ये एक पोटेंशियल के इक्वल होता है विच इज़ V ऑफ R। ठीक है, ये पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा पोटेंशियल वेयर वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V ऑफ R। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस क्या क्या होता है, पॉइंट चार्ज और कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज हो सकता है। और कॉन्टिन्यूस चार्जेस क्या होता है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, लाइन चार्ज एक लाइन में होगा जिसको कि हम लैम्डा बोल सकते हैं। सरफेस चार्ज जो है वो किसी सरफेस पे, प्लानर सरफेस पे हो सकता है या फिर सर्कुलर सरफेस पे हो सकता है, स्फेरिकल पे हो सकता है जिसको कि हम सिग्मा बोलते हैं। और वॉल्यूम चार्ज जो है वो किसी क्यूब का हो सकता है, ठीक है, जिसको कि हम रो बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चार्जेस। अब देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है। वर्क डन टू असेंबल चार्ज कन्फिग्रेशन नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, जो भी हम वर्क डन करते हैं कोई भी चार्ज को असेंबल करने के लिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जैसे कि इस कन्फिग्रेशन में आप देखिए, इसमें है फॉर फर्स्ट चार्ज Q1 वर्क डन इज इक्वल टू 0। W1 जो है वो हमारा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये पूरा स्पेस खाली है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये कोई स्पेस है और इसमें यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है शुरू में। इसको वर्क डन जो Q1 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब फॉर सेकेंड चार्ज Q2 यहाँ पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्क डन कुछ आएगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स पोटेंशियल V1 ड्यू टू Q1। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ फोर्स लगेगा उस चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, तो W2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 जो चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और Q1/R12 उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये Q2 हो गया। ठीक है, और ये Q1 है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया R12। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। For third charge Q3 it will experience potential due to Q1 and Q2 that is V1 and V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q2 चार्ज भी आ चुकी है। अब इसके वजह से भी Q3 चार्ज को जो है उसको भी फोर्स महसूस होगी यहाँ पे। वर्क डन जो हमारा है वो दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, V1 एंड V2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा Q1/R13। ठीक है, जो कि चार्ज 1 की वजह से है, और ये Q2 हो गया Q23 जो कि चार्ज 2 की वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ में भी वैसे ही करेंगे। फोर्थ में हमारा यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 Q3 है। यहाँ पे तीनों की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया W4। अब देखते हैं कि हमारा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी W इज इक्वल टू Q है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज कन्फिग्रेशन, अगर हम कह सकते हैं तो। ठीक है, फॉर एन चार्ज कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म में, दिस इज जनरली। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर 1 I इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन ओवर J इज इक्वल टू 1 to n QI QJ अपॉन RIJ।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे समेशन आप शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसलिए आप ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, दिस इज जनरल फॉर्म, W is equal to 1 upon 2 summation over I is equal to 1 to n where I not equal to j and qj and v qj। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल है। सो फॉर लाइन चार्ज क्या होता है, फॉर लाइन चार्ज W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा V इंटू DL। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर लाइन चार्ज। ये हो गया सरफेस चार्ज, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सिग्मा V इंटू DA। ये हो गया सरफेस चार्ज के लिए, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज के लिए। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक जनरल फॉर्म निकल के आ जाए जिससे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सके, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल स्पेस। हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर ई स्क्वायर इंटू डी टाउ। यहाँ पे मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि डेरिवेशंस आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, और यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूलाज का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी हूँ इसको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सो W इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऑल स्पेस का मतलब होता है अगर कोई भी, जैसे कि ये स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, तो इस स्पेस के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखेंगे, इस स्पेस के लिए लिखेंगे, जितने भी स्पेस इससे सराउंडेड है हम सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखेंगे। सो अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होगा, जिसको कि हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, तो वो हो जाएगा W अपॉन V। सो ये जो है वो बाहर आ जाएगा ई स्क्वायर, और डी टाउ जो है वो V के इक्वल हो जाएगा, तो V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल वाला लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं, आपको लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई टैब पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये जो है निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए R रेडियस का कोई स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब उसके अंदर का हॉलो है और वो बहुत ही थिकनेस उसका बहुत ही कम है, ये छोटा सा एक शेल होता है, अंदर की ओर हॉलो होता है। ठीक है, ये भी मैंने गॉस लॉ वाले वीडियो में बताया कि कैसे स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, सो इसका रेडियस मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिया है, और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रही हूँ फॉर ऑल स्पेस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन हम करेंगे ई स्क्वायर इंटू डी टाउ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ 0 है, 0 से इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो हमारा ऑल स्पेस कवर अप हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे फॉर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब देखिए डी टाउ का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, डी टाउ का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्म है। सो इसका वैल्यू बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ आ गया। सो अब हम लिमिट पुट करते हैं 0 टू R। ठीक है, इस रीजन में 0 टू R, इस रीजन में ई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करेंगे ये कैपिटल R टू इन्फिनिटी। ठीक है, कैपिटल R टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एक गॉसियन सरफेस बना दिया है कि आपको समझ में आ जाए ठीक से कि ये बाहर का एरिया है। ठीक है, वैसे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस स्पेस के लिए अंदर के स्पेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0, और बाहर के लिए जो है वो है KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इस ई स्क्वायर का जो वैल्यू है इनसाइड, ठीक है, वो हो गया हमारा 0, और आउटसाइड जो यहाँ पे मैंने लिखा है K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4, क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, R से लेकर इन्फिनाइट तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 KQ स्क्वायर अपॉन R।
ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया स्फेरिकल शेल के लिए। उसी तरह आप सॉलिड स्फेयर के लिए भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आप लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट पुट करके फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।